हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर प्रवीण सर। और आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं कि किस किस टाइप के कंप्यूटर हमारे पास होते हैं और किस किस टाइप के कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। तो पहला कंप्यूटर जो हम बोलेंगे वो है पर्सनल कंप्यूटर। सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। थर्ड इज सुपर कंप्यूटर एंड फोर्थ इज मिनी कंप्यूटर। या फिर आप इसको अगर छोटे से बड़े साइज में अगर देखें तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं मिनी कंप्यूटर, फिर कह सकते हैं आप पर्सनल कंप्यूटर, फिर आप कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन लास्ट में सुपर कंप्यूटर। तो ये चार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके पास आएंगे। एक माइक्रो कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर बेसिकली दोनों हम एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो एंड तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो समझना है। उसके बाद ही आपको पूरा ये टॉपिक समझ आएगा। आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना बच्चों। तो माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है? माइक्रो और मिनी कंप्यूटर अगर हम कहें तो होता क्या है? माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो साइज में छोटे हो उनको हम कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। जैसे कि हमारा फोन हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, हमारा टैबलेट हो सकता है और हमारा लैपटॉप हो सकता है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा आप पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको हिंदी में फिर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। अब माइक्रोफोन इज अ कंप्यूटर विद अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एज अ माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। अ माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम और अ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और मेन माइक्रो कंप्यूटर हम एक कैटेगरी में भी। तो आइए देखते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर आपका मिनी कंप्यूटर से छोटा होगा। और माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? माइक्रो कंप्यूटर आपका होता है जैसे कि टैबलेट या फिर आपका लैपटॉप। तो टैबलेट और लैपटॉप को हम एक मिनी कंप्यूटर कहेंगे। आइए आगे समझते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर। सेकंड है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? जैसे कि हमारे घरों में जो होता है या फिर आपकी लैब्स में जो दिखेगा, आप लैब्स में जब वर्क करते हैं तो आपके वहाँ जो आपके पास जो कंप्यूटर होते हैं वो एक पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इस पर हम पर्सनल वर्क कर सकते हैं। A personal computer definition पढ़ते हैं। Personal computer is a multi-purpose computer whose size, capability and price make it feasible for individual use। एक individual use के लिए एक feasible डिवाइस होता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे कि जिस पे आप अपना पर्सनल वर्क भी कर पाए और अगर ऑफिशियल वर्क करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक इंडिविजुअल यूज के लिए होगा, यानी कि एक सिंगल पर्सन उस पर काम करेगा, कोई मल्टीपल पर्सन उस पर काम नहीं कर सकते एक टाइम पर। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? सुपर कंप्यूटर आपका ऐसे कंप्यूटर जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हो, हाई लेवल के हो और जो बड़े बड़े रिसर्च के लिए जो काम आते हैं उनको कहते हैं। जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि मिसाइल्स वगैरह जो हमारी लॉन्च की जाती है तो उसमें जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो छोटे कंप्यूटर तो यूज हो नहीं सकते, पर्सनल कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर, क्योंकि उसमें जो हमारी रैम है या फिर आपके जो स्पीड है वो कम होती है, साइज भी कम लेता है। तो हमें एक ऐसे हैवी कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं जो इनकी जो बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट्स है जो हैंडल कर पाए, तो उसके लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर, आइए इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सुपर कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर with a high level of performance as compared to a general purpose computer। जनरल पर्पस कंप्यूटर से ज्यादा वो बड़े हाई लेवल के होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। जैसे कि नाम से पता लग रहा है सुपर कंप्यूटर, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें नॉर्मल, जैसे कि हम अक्सर इसको इस तरीके से समझेंगे, सुपरमैन होता है। सुपरमैन पे आप सुपरमैन कैसे बना? सुपरमैन बना उसकी
एक्स्ट्रा सुपर पावर्स के वजह से। तो इस पे भी एक्स्ट्रा सुपर पावर्स होती है नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरिजन में, जैसे कि इसके पास साइज ज्यादा होता है, इस पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मैं फिर आगे कहना चाहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें और समझे पूरा, तभी आपको एग्जैक्टली पूरा समझ आएगा। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। दिखने में आपको ये लगेगा कि ये तो सुपर कंप्यूटर जैसे ही है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये जो है आपके सुपर कंप्यूटर से थोड़े साइज में छोटे होते हैं, सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन ये भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है एक बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं, जैसे जिनको रखने के लिए ही एक बड़ा आपके पास में बड़ा एक स्लॉट चाहिए होता है, एक रूम चाहिए होता है जहां पे इनको अलग से रख पाए, और ये पूरा ही डेटा अलग 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 कंप्यूटर के डेटा को क्लब करके एक मेन कंप्यूटर रखता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं फेसबुक का। फेसबुक हम चलाते हैं, अब लाखों करोड़ों उस पर आईडीज हैं, हम अपने फोटोज अपडेट करते हैं, अपने कमेंट्स डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो क्लाउड पे जा ही रहा होगा ना, कहीं ना कहीं वो तो जा ही रहा होगा। जैसे कि आज हमने अपनी प्रोफाइल पिक बदली, तो आज से अगर हम 10 साल बाद देखें तो वो हमें वो प्रोफाइल पिक मिल जाएगी, वो फोटो मिल जाएगी। तो इसके लिए भी यही हुआ। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि आपका, जैसे कि आपके पास आईडी है, मेरे पास आईडी है, ऐसे 10 अलग अलग लोगों पे आईडी है, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो सेव हो ही रही होगी। तो ये सारा जो सेव करता है, सारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो एक जगह पे जाके सेव करता है। अब ये जो है सुपर कंप्यूटर जैसा ही बहुत ज्यादा बल्कि होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पावरफुल होता है, जो कि इजिली डेटा को फैच करता है, बहुत ही जल्दी स्पीड में डेटा को लेता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, informally called a mainframe or a big iron, is a computer used primarily by a large organization for critical application bulk data processing such as the census and industry and consumer statistics, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड लार्ज स्केल ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ये लार्ज स्केल की जो मैं इसको सरल भाषा में आपको दोबारा बता देता हूं कि जो कि बड़े बड़े डेटा को, जैसे कि डेटा को समझने के लिए जो यूज किया जाता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो इसकी डेफिनेशन है, ये तो आपकी एक तरीके से समझने के लिए हो गया, लेकिन आप इसको पढ़ने के लिए हो गया, एग्जाम में लिखने के लिए हो गया, लेकिन आप इसको सरल भाषा में अगर समझे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो बड़े बड़े काम को बहुत इजीली कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। आइए आगे चलते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा एंड यूजर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आपके कौन कौन से होंगे? सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा। आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि आप एक कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, तो कंप्यूटर पे जब आप बैठ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजों से मिलकर एक पूरा वर्क बन रहा है, काम खत्म हो रहा है। जैसे कि मैं कंप्यूटर पे बैठा तो मैं तो हूं ही, मैं कौन हूं? यूजर। ठीक है, ये कौन हो गया? यूजर। डेटा जो उस पर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर चल रहे हैं, हार्डवेयर जिसको हम टच कर रहे हैं। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होंगे? ऐसी चीजें जो हम हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि आप जब गेम खेलते हैं, आजकल बच्चे, वैसे तो पबजी बंद हो गया है, तो आजकल बच्चे बहुत अलग अलग तरीके के गेम्स खेलते हैं। तो जो गेम्स आपकी जो कंप्यूटर के अंदर जो गेम चल रही है, जैसे कि पबजी हो गई या फिर और कोई गेम हो गई, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ये मैंने इसलिए पबजी का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसको आप इजिली समझ पाएंगे। और दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके पास में अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस हो गया, वर्ड पे मैंने आपको काम कराया है, एक्सेल पे काम कराया है, पावर पॉइंट पे काम कराया है, तो ये सारी चीजें आपकी सॉफ्टवेयर हो गई। और ये सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर्स को हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसी चीजें, ऐसी कंप्यूटर में ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में होती है। ठीक है, यूजर कौन है? हम आगे समझेंगे यूजर के बारे में भी। इसका फटाफट हम इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो कि बताते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देते हैं एक कंप्यूटर को कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर कंप्राइज
द एंटायर set of programs, procedure and routines associated with the operation of a computer system. तो ये एक रूटीन और एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन विद द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के साथ में उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपका जो वर्क है वो उसको करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। या फिर सीधी लैंग्वेज में पढ़े तो ऐसी चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते, दो इंटेंजिबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर वो होगा जिसको हम टच कर सकते हैं। बेसिकली सबसे इजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, इस पे हम सिर्फ वर्क करते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये आप बहुत ही इजी तरीके से समझे, सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं। अब आप कंप्यूटर में क्या क्या चीजें टच कर सकते हैं? आप मॉनिटर की स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं, स्पीकर को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं। तो ये सारे पार्ट किसके हो गए? आपके हार्डवेयर के। ठीक है, ये सारे हार्डवेयर के आपके पार्ट हो गए। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हम किस किस चीजों को टच कर सकते हैं अपने हाथों से? हम अपने हाथों को टच कर सकते हैं, अपने फेस को टच कर सकते हैं, अपनी लेग्स को टच कर सकते हैं, अपनी आईज को टच कर सकते हैं। अब अपनी आईज को हमने टच किया तो ये एक पार्ट हो गया आपका हार्डवेयर का, हमारी बॉडी का। लेकिन आंखों के थ्रू जो हम देख पा रहे हैं, जिन चीजों को हम देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस डेफिनेशन में भी यही चीज लिख रही है। अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द केस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड एंड सो ऑन। अब ये आगे आगे बहुत सारी चीजें लिख रही है, मैं इसको आपको सारा पढ़ के बताऊंगा तो बहुत समझ नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। तो इसको सिर्फ इतना लैंग्वेज में समझिए कि जिस चीजों को हम टच कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ हार्डवेयर पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। डेटा थर्ड है आपका डेटा। तो कब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पहले हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर, फिर हमने पढ़ा हार्डवेयर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं दोबारा बोलूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको एंड तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप इतना समझ पाएंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, उसमें कैसे कैसे वर्क होता है, और ये सारी चीजें समझ पाएंगे। क्योंकि इसके बाद मैं जो वीडियो लाने वाला हूं उसमें हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर का, कंप्यूटर का प्रोसेस कैसे वर्क करता है और कैसे कैसे किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका डेटा। डेटा क्या क्या होता है? कंप्यूटर डेटा इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर। तो ऐसा डेटा जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड, इंफॉर्मेशन यानी कि आपका, अगर हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझे, डेटा एक्चुअली में होता क्या है, तो आप ये समझ सकते हैं, जो भी आप गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलने पे आपके पास में जो जो चीजें आपके पास में आ रही है, यानी कि आपने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए, आपने कितने प्लेयर्स आपने एक्स्ट्रा गेन किए, तो ये सारी चीजें आपकी डेटा आ गई। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि हम कैलकुलेटर खोला हमने अपने कंप्यूटर में, और कैलकुलेटर में हमने 2 + 3 किया तो हमारे पास में 5 आ गया। तो 2 + 3 एक तरीके की डेटा हो गया, लेकिन जो वो रॉ डेटा हो गया और जो एक्चुअल में आंसर आ गया 5, दैट इज कॉल्ड अ डेटा। तो ये एक तरीके से, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डेटा होता क्या है। आइए अगला देखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं यूजर। अब आपकी बात करते हैं, यूजर है क्या, यूजर होता क्या है? तो यूजर्स होते हैं हम लोग, आप लोग, हम सभी लोग यूजर हैं जो कंप्यूटर को बेसिकली यूज कर रहे हैं। हम सभी को पता है कंप्यूटर के पास में अपना दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर के पास में एक ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू, बट वो अपना वर्क नहीं करता। मेरा कहने का मतलब ये है, कंप्यूटर के पास दिमाग तो होता है लेकिन वो अपना वर्क नहीं करता। उसको वर्क कराने के लिए, उसको काम कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक यूजर की। और वो यूजर कौन है? हम लोग। तो ये मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ आ गया होगा। फिर भी मैं इसका डेफिनेशन पढ़ के आपको और अच्छे से समझा देता हूं।
A user is a person who utilize a computer or network service. User of a computer system and software products generally lack the technical expertise. यानी कि ऐसे लोग जिनको ज़्यादा कुछ खास नॉलेज नहीं होती, जैसे कि हम लोग, बस हमें जाना है कंप्यूटर का काम करना, हमें ये नहीं फर्क पड़ता कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है, यानी कि ये कैसे वर्क कर रहा है, हमें सिर्फ ऊपर पता होता है, अंदर से इतना एग्जैक्टली हर किसी को नहीं पता होता। तो एक यूज़र इसको हम कह सकते हैं। तो यूज़र, ये था आपका आज का वीडियो का पूरा टॉपिक्स। फर्स्ट था आपका पार्ट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड था आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो थैंक यू बच्चों, हैप्पी लर्निंग।